झज्जर गुरुकुल ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਨ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। सूत्रों मुताबक दाखला लैन तो बाद वो इत्थे नहीं रहना चाहते सन, पर माता पिता उन्होंने इत्थे जबरदस्ती पढ़ाना चाहते सन। गुरुकुल प्रबंधकों ने इस संबंधी मापियां नूं भी सूचित कर दिता सी, पर इस दे बावजूद उन्हां दे माता पिता उन्होंने इत्थे गुरुकुल विच ही रखना चाहते सन। इस घटना तो बाद गुरुकुल प्रबंधकों की मीटिंग भी बुलाई गई है। मीटिंग विच इस घटना के उपर विचार वटांदरा किया गया। फिलहाल जहर निकलन वाले सारे ही विद्यार्थियों की हालत खतरे विचों बाहर दसी जा रही है। दूजे पासे पुलिस ने इस मामले विच कार्रवाई करते हुए गुरुकुल प्रबंधकों नाल जुड़े लोगों के नाल गलबात की है ते विद्यार्थियों के रिश्तेदारों के बयान भी लिए जा रहे हैं। सर, झज्जर गुरुकुल का एक मामला है, कुछ बच्चों ने जहरीला पदार्थ निकल लिया, क्या मामला है सर? ये गुरुकुल झज्जर में हमारे पास जो पर एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी सिविल हॉस्पिटल झज्जर से, जिस पर हमारे जो एसएचओ हैं, आईओ हैं, वहाँ जा कर के प्रीमा फेसाई इंक्वायरी की, जो पीजीआई रेफ़र कर दिए गए थे। पीजीआई में जा कर के और उनके पेरेंट्स को बुला करके उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, जिन्होंने बतलाया कि पढ़ाई के कुछ विषय को लेकर के कोई जहरीला पदार्थ का जो है ना सेवन कर लिया था, जो तीनों सेफ हैं और ठीक हैं। और इस संबंध में जो हमारे द्वारा जो कार्रवाई बनती थी रपट दर्ज की गई है। सर, गुरुकुल की तरफ से एक बयान आया, वो ये कह रहे थे सल्फास की गोली बच्चों ने खाई है, तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि भी सल्फास की गोली आई बच्चों के पास कैसे? ये जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसमें जहरीला पदार्थ ही लिखा हुआ है, और जो पॉइजन सब्सटेंस है वो अभी जो गेहूं वगैरह है उनके वो उसमें सफाई वगैरह होती है, जो हमने गुरुकुल से वेरीफाई किया है, तो उसमें ये पता चला। तो इस पर जो कार्रवाई है आगे चल, हमने इसमें जो एंट्री है हमारी वो थाना सदर झज्जर में कर दी। परिजनों की तरफ से कोई शिकायत मिली? परिजन इसमें कोई शिकायत नहीं। परिजनों की तरफ से अगर किसी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी शिकायत मिलती तो हम उसमें अवश्य कार्रवाई करते। आपका शुभ नाम क्या है? झज्जर गुरुकुल में आपका क्या पद है? मेरा नाम राजवीर छिकारा है और मैं गुरुकुल झज्जर में विद्यार्थी सभा का जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। कल एक हादसा हुआ है, बच्चों ने भोजन खाया, क्या मामला है, अभी क्या स्थिति है? जी, कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे नोटिस में आई। उसका जो निचोड़ है वो ये है कि ये चारों के चारों लड़के फ्रेशर हैं। इनके 2 महीने पहले ही प्रवेश गुरुकुल में हुआ है और 3 लड़कों का 9th क्लास में, एक का शायद किसी और क्लास में प्रवेश हुआ है। ये जो घटना इन्होंने की है परसों, इससे पहले भी ये 3 बार भाग चुके हैं। भागने के बाद घर वाले फिर वापस छोड़ के इनको हमारे पास गए हैं। हमने घर वालों से काफ़ी कहा, रिक्वेस्ट करी कि भाई इन बच्चों को ले जाओ, ये रुकने वाले नहीं। एक ढागरला गांव की विडो टाइप लड़की महिला है, वो कहती है कि जी मैं कहाँ लेके जाऊँ, इसका बाप तो मुझे वैसे ही छोड़ कर चला गया, आप यहाँ इसको पढ़ा लो, रख लो। तो उनकी रिक्वेस्ट कर इन बच्चों को फिर यहाँ पर रख लिया। तो पता ना, ये हम उसका खोजबीन कर रहे हैं कि इन बच्चों ने इस तरह की ये जो टेबलेट्स है जो गेहूं में डालने वाली सल्फास की है, इन्होंने कहाँ से अवेलेबल कराई, इन्होंने कहाँ से इस चीज़ को प्राप्त किया। तो ये हमने इस वजह से आज अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई हुई है, और इस आपातकालीन बैठक में अगर हमारे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी है तो उसमें भी सुधार किया जाएगा, और ये क्यों हुई घटना इस पर हमारे विचार विमर्श है, और एक कमेटी का भी गठन कर दिया है जो हमें विचारशील है। हाल फिलहाल में कितने बच्चे हैं गुरुकुल में? नियर अबाउट 150 के करीब बच्चे हैं। मतलब इस तरह की आगे कोई घटना ना हो उसके लिए आप तैयार रहें? हाँ, इसके लिए ही आज ये आपातकालीन बैठक बुलाई है कि इस तरह के आगे कोई इस तरह की कोई घटना ना हो। तो उसके लिए हमने एक सुझाव हमने ये तैयार किया है कि भी हर महीने हम पेरेंट्स मीटिंग बुलाएंगे, और उस पेरेंट्स मीटिंग में एक काउंसलर के रूप में भी एक आदमी नियुक्त होगा कि भी वो काउंसलिंग करे
कि भाई किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई हरेसमेंट तो नहीं है, उसका दिल नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा। तो इस तरह से उसको टाइम टू टाइम उसको हमारे लेवल पर जो सुधार होगा वो सुधार करेंगे। पेरेंट्स से उसमें कोऑपरेट की हम अपेक्षा करेंगे।